अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ थ्योरी का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि हमें इस ग्राफ थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है, कि हम ग्राफ थ्योरी को कहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड उसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, सम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, इसकी बेसिक डेफिनेशंस को। तो फर्स्ट नंबर पे हम चलते हैं, इसके इंट्रोडक्शन पे हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 18वीं सेंचुरी में हमें क्या थी, हमारे पास रिक्रेशनल मैथमेटिकल पजल थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोनिग्सब्रिज पजल्स प्रॉब्लम का नाम दिया गया है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के जो सॉल्व करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पेश आई वो हमारे पास थी ग्राफ थ्योरी, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफ थ्योरी क्या किया गया, इन्वेंट किया गया। अब ये किस टाइप की पजल होती है या हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, 7 ब्रिजेस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम का नाम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक राइवर है, ठीक है। इस पर हमारे पास क्या 7 ब्रिजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो बनाए हुए हमारे पास क्या है, ब्रिज है। अब हमें ये कहा जाएगा, ये हमें मतलब इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि हमने क्या करना है, किसी एक ब्रिज से क्या करनी, वॉक स्टार्ट करनी है, इन सब ब्रिज से होते हुए हमने दोबारा क्या करना है, इसी ब्रिज पे वापस आना है। लेकिन हमने क्या करना है, कोई भी ब्रिज रिपीट नहीं करना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 1 से स्टार्ट करें, दोबारा 1 पे ही आए, और हमने क्या करना है, कोई भी रिपीट नहीं करना, किसको, ब्रिज को। तो देखिए अगर हम 1 से 2 पे जाएं तो नेक्स्ट जाएं जिस पे ब्रिज पे जाएं इसके बाद, ठीक है। अगर हमें दोबारा 1 पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिपीट कर रहे हैं ऐसे ना, 2 को रिपीट करेंगे तो वापस आ रहा है, या हम ऐसे भी जाएं तब भी हम क्या करेंगे, इसमें से कोई ना कोई ब्रिज रिपीट करके ही हम वापस उस पर आ सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर हम इसे सिंपल देखना चाहें, ऐसे देखने में तो हमें क्या हो रहा है, मुश्किल हो रही है। अगर हम इसे सिंपल देखना चाहें तो उसके लिए यूलर ने क्या किया था, सिंपल इसके लिए क्या कहते हैं, ग्राफ शेप इसको दी थी। तो वो हमने शेप कैसे क्रिएट की है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो ये भी डिस्कस, इसकी भी समझ आ जाएगी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक किसी भी ब्रिज को क्या करें, रिपीट किए बगैर उसी ब्रिज पे क्या आ जाए जिससे हम स्टार्ट करें वापस आ जाए। इसे ग्राफ का नेम दिया गया। अब ये ग्राफ क्यों है, देखें ग्राफ थ्योरी में हम क्या करते हैं, इस एक्स वाई एक्सिस पे इस तरह के कोई किसी भी ग्राफ को डिस्कस नहीं करते, जैसे बार ग्राफ या हम और भी काफ़ी सारे ग्राफ डिस्कस करके हमें इस तरह के ग्राफ को क्या करते हैं, डिस्कस नहीं करते। इसमें हमारे पास एक्स वाई एक्सिस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें किस तरह के ग्राफ को डिस्कस करते हैं, जो कि डिस्क्रीट ग्राफ होते हैं, मीन जिसमें सिर्फ डॉट होते हैं और वापस में क्या होता है, कनेक्टेड नहीं होते। इस तरह के जो ग्राफ होते हैं वो हम ग्राफ थ्योरी में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, डॉट की फॉर्म में है। ये जो डॉट होंगे इन्हें क्या कहते हैं, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी ये देखते हैं कि क्या इस तरह के कोई वाक पॉसिबल है जो हम अभी प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहे हैं। अगर यही ग्राफ हम यहाँ पे ड्रा करने की ट्राई करें तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ए, ये बी पॉइंट, एंड ये हमारा क्या आ गया, सी, और यहाँ पे हमारा क्या है, डी पॉइंट है। अब यहाँ से देखिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, 1 से भी आ सकते हैं इस पे, और हम क्या करते हैं 4 वाले ब्रिज से भी आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 ये लाइन ड्रा की हुई, एक ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ तक आने की और एक ये ऐसी। इस तरह यहाँ पे वापस क्या है, 2 वे हैं, एक 2 वाले ब्रिज से जाने के और एक 3 वाले ब्रिज से जाने के, ऐसी। उसके बाद हम वापस डी पे जाने के कितने वे हैं, देखिए हम इस पॉइंट से भी डी पे जा सकते हैं, इधर से भी डी पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट हो गया हमारा, एंड ये यहाँ से हम जा सकते हैं, और ये सिंपल हमारे पास, तो ये हमारे पास वेज बन रही है ऐसी। अब क्या ये वाक पॉसिबल है कि नहीं है, उसके लिए यूलर ने यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसे हम हैंड शेक लेमा भी कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो ये पॉइंट है, हर पॉइंट के साथ जो है 3 लाइन जो है ना कनेक्टेड है। ये जो पॉइंट है इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। जैसे हमने ए का नाम दिया है, बी का नाम दिया है, सी का एंड डी का नाम दिया है ऐसी। एंड जिनसे ये लाइन, जिस लाइन से कनेक्टेड है, इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं, ठीक है। जिसे हम ग्राफ में स्मॉल ई से भी डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। एंड जितने से अगर इनकी जो जितनी लाइन से, अब ये मतलब जो फर्स्ट वर्टेक्स है, ठीक है, ये जितनी लाइन से कनेक्टेड होगा, जैसे ये बी से भी कनेक्टेड है एंड डी से भी, ठीक है, इसमें जितनी लाइंस होंगी वो हमारे पास क्या होगी, जितने वर्टेक्स के साथ ये कनेक्टेड होगा उसकी वो हमारे क्या होती है, डिग्री होती है। अगर तो इन डिग्री का सम करें तमाम वर्टेक्स के, अब इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 एंड डी वाला क्या होगा हमारे पास 4, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं। अगर इन सबके सम करें और डिग्री हमारे पास क्या आए, टोटल उनका आंसर क्या आए, इवन नंबर आए, तब हम कहेंगे कि उस वो जो हमारे पास ग्राफ है वो पॉसिबल ग्राफ है, ठीक है। अगर उनकी डिग्री इवन नहीं आती, कोई और नंबर आएगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी जो डिस्कस अभी हम कर रहे थे, एज वर्टेक्स पॉसिबल है ग्राफ की नहीं है, ठीक है, उनकी डिग्री ये अब हम नीचे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ इससे हमें ये पता चल रहा था यहाँ पे कि इस तरह की जो वाक है वो क्या है, पॉसिबल नहीं है।
अब पॉसिबल क्यों नहीं है, देखिए अगर हम ए से आए हैं बी पे, ठीक है, ये फर्स्ट वाली ए से बी पे आए हैं, बी से सी पे गए हैं, सी से डी पे गए हैं, ठीक है, डी से हम दोबारा ए पे चले गए, फिर हमारे पास ये 3 जो हमने ब्रिज हैं तो स्किप कर दिए हैं, जबकि हमने कहा कि हमने हर ब्रिज से होते हुए कोई भी ब्रिज रिपीट किए बगैर उसी ब्रिज पे वापस आना जिससे हमने क्या कहता है स्टार्ट किया था, तो इसलिए हमारे पास क्या है पॉसिबल नहीं है ये वाली बात। तो अब से यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने इस पे टॉपिक पे, ग्राफ पे। इसमें किस तरह के ग्राफ डिस्कस करने ये भी क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं ग्राफ की। और ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट वी, ठीक है, इसमें हमारे पास सेट होगा वी, हमारे पास क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट है, और क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। एंड अ सेट ई ऑफ 2 एलिमेंट्स, जो हमारा सेट ई होगा वो हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे उसमें, मतलब ये किस में होगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है सबसेट होता है किसका, वी सेट का। इस वी सेट का ही हमारे पास क्या होगा ई सेट जो है हमारा सबसेट होगा, और ये हमारे पास क्या कहलाता है एजेस कहलाता है। जो हमारा ग्राफ जी होगा वो इन दोनों के ऑर्डर पेयर में लिखा होगा, मतलब अ ग्राफ जी इज अ पेयर ऑफ 2 सेट्स वी एंड ई। इसमें हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारी बात हुई है वी सेट की। वी हमारे पास किस तरह का सेट होगा, उसने कहा हमारे पास फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। हम लिख देते हैं इसमें ए बी सी डी, क्योंकि अब हमने इसी से रिलेटेड एक ग्राफ डिस्कस किया है। ए सी डी तक ये हमने इसमें कितने लिए हैं, इसके 4 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। और ये सारे उसने क्या कहा है कि हमारे पास क्या कहलाते हैं वर्टेक्स कहलाते हैं। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर। देखिए हमने जो सेट वी लिया ये हमारे पास फाइनाइट भी है, ठीक है, एंड हमारे पास क्या नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट भरे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जो सेट ई सेट की बात की गई हमारे पास किस तरह सेट होगा, उसने कहा है कि हमारे पास सब सेट होगा किसका। इसमें सबसे पहली बात इसमें क्या की गई है कि 2 एलिमेंट्स का सेट होगा। जैसे इसमें हमारे पास क्या हमने कहा कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, जिसका मतलब है, और ये किसका है सबसेट है किसका वी सेट का। तो हमारे पास क्या होगा ई हमारे पास क्या है सबसेट है वी क्रॉस वी का। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा सेट होगा वी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसका करना है कार्टियन प्रोडक्ट लेना है हमने। तो पहले कार्टियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, इसका कार्टियन प्रोडक्ट राइट कर लिया वी क्रॉस वी। ऐसे ही राइट करते हैं, सबको लेना आता है कि ए बी ए सी ए डी बी ए ना टू सन कहाँ तक जाएगा डी डी हमारा जो है लास्ट ऑर्डर पे आएगा इसमें। तो हमने कार्टियन प्रोडक्ट ले लिया। अब ये जो ई है ये इसका क्या होगा सबसेट होगा। देखिए इसमें ऑर्डर पे की फैमिली पर है, इसलिए इसमें कहा हुआ है कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स है, और सबसेट है किसका वी का। तो और ये हमारे पास क्या कहलाता है एज, इसको एज सेट कहते हैं, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। वी वर्टेक्स सेट को वी से, इसमें जो मेंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं वर्टेक्स कहलाते हैं। इसको जब हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे कि जी इंटू वर्टेक्स सेट एंड एज सेट, इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा ग्राफ कहलाएगा। ये हमारे पास इससे इग्नोर करेंगे ग्राफ को। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये जो हम इसका सबसेट लेंगे वो हमारे पास आएगा जो लाइन हमने कनेक्ट की होगी। फिर हमने जनरल कोई भी ना ग्राफ ड्रा कर लिया, ए को बी से कनेक्ट किया, बी को सी से, सी को डी से। अब ये हमें पता है ये जो ए बी सी डी है यहाँ पे जो मतलब पॉइंट है ये हमारे क्या है वर्टेक्स है। ये जो लाइन है ये हमारी क्या है एज है। तो अब यहाँ पे देखें इसमें जब सबसे पहला ऑर्डर पेयर आ रहा है वो हमारे पास क्या है ए और बी का। ऐसी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी। फिर सेकंड लाइन देखें कौन सी किससे कनेक्ट है, फिर हमारे पास जो बी है वो सी से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है बी एंड सी, ठीक है। फिर थर्ड देखें एज में हमारे पास कौन सा है, ये थर्ड एज है हमारा, ठीक है, सी डी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर पेयर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा सी एंड साथ में डी। तो ये हमारे पास क्या बन गया एज ई सेट आ गया, ठीक है। और ये ई सेट देखिए इसी का ही सबसेट है, ए बी भी इसमें पड़ा है, बी सी भी इसमें मौजूद है, एंड यहाँ पे सी डी भी इसमें क्या है मौजूद है। इसलिए जो हमारा एच सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है सबसेट होता है वी क्रॉस वी का। तो यहाँ तक क्लियर है, ओके। वर्टेक्स आया अब सब आप लोगों को क्लियर हो गया। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। वर्टेक्स के हमारे पास डेफिनेशन क्या है, वर्टेक्स को हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ भी कहते हैं। मतलब उसमें जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही उसका क्या है ऑर्डर होगा ग्रुप का। कि जैसे अब हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था ये वाला, इसमें कितने वर्टेक्स थे 1 2 3 4, ये 4 वर्टेक्स है। तो इसका मतलब इस ग्राफ का ऑर्डर भी कितना होगा 4 होगा।
यही चीज़ हमें यहाँ डेफिनेशन में बताई गई है। देखें, वर्टेक्स आर सम टाइम कॉल्ड पॉइंट्स और नोट्स। वर्टेक्स को हमने क्या कह रहा है कि हम उन्हें पॉइंट्स भी कहते हैं और नोट्स भी कहते हैं, कि हम डिनोट इससे कर रहे होते हैं कि इसको हम इस पॉइंट को ए का नाम दे रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम किसी चीज़ का नाम दे रहे हैं, ABCD 1 2 3 जो भी नाम दे रहे हैं। जिस उन्होंने कहा कि हम वर्टेक्स को सम टाइम क्या कहते हैं, पॉइंट्स भी कहते हैं और नोट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमें जो क्या इसमें बताया गया वो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन जी, जो जी में हमारे जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ जी भी कहते हैं। मतलब उस ग्राफ का वो क्या होगा, ऑर्डर होगा उतना ही जितना उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। सेकेंड नंबर पे है हमें क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एवरी ग्राफ, कि जो ग्राफ का जो ऑर्डर होगा वो एटलीस्ट 1 होगा, कि उसमें एक कम से कम एक वर्टेक्स उसमें क्या होगा, लाजमी होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि हमने कहा है डेफिनेशन में बताया कि जो वी सेट है हमारा क्या नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी उसमें मौजूद होगा, 1 या 2 या ए, मतलब कोई भी एक एलिमेंट उसमें क्या होगा, लाजमी होगा, वो नॉन एम्प्टी है, खाली सेट नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसलिए इसका जो जब जाहिर बात है जिसमें एक एलिमेंट लाजमी है, एक वर्टेक्स है, तो उसका मतलब उसका ग्रुप का ऑर्डर एटलीस्ट 1 तो है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया। ये MCQs के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या एज है। एजेस जितने होंगे, नंबर ऑफ एजेस होंगे, उतने ही उसका ग्राफ का क्या होगा, साइज होगा। अब द लाइन कनेक्टेड द वर्टेक्स टुगेदर इज कॉल्ड एजेस, कि जो लाइन है जिसके जरिए हमने क्या किया है, इनको पॉइंट्स को क्या क्या कनेक्टेड किया हुआ है, कि ए को बी के साथ हमने क्या क्या कनेक्ट किया है, इन्हें ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। यही बात उन्होंने क्या कहा है यहाँ डेफिनेशन में बताई है। एजेस आर सम टाइम कॉल्ड लाइन्स, इन एज को हम क्या कहते हैं, लाइन्स भी कहते हैं, क्योंकि हम ये हमारे पास लाइन्स है ना, इसको हम लाइन्स भी कहते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। द नंबर ऑफ एज इन जी इज ऑफ्टन कॉल्ड द साइज ऑफ जी। वही बात कि जितने नंबर ऑफ एज होंगे उतना ही उस ग्राफ का क्या होगा, साइज होगा। वही हम लास्ट वाले ग्राफ पे जाएं तो इस ग्राफ हमारे पास कितने एज हैं, ये हमारा E1 है, हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एज ये हमारा E2 है, सेकंड एज, और ये हमारा क्या है, E3 है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एज हैं, 3। तो इस ग्राफ का जो साइज होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास किसकी है, एडजेसेंट की। इसमें हमें क्या कह रहा है कि इफ़ यू वी इज एन एज ऑफ जी, अगर यू वी हमारे पास क्या है, एज हैं जी के, देन यू एंड वी आर सेड टू बी एडजेसेंट इन जी। तो जो यू और वी होंगे हमारे पास क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे जी के, मतलब जी में। तो ये हमारे पास इसको हम बाय एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा गया है ABCD, इसमें क्या हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं, तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या है, 4 है। एंड इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस भी क्या है इसमें 4 है। देखिए 1, ये 2 हमारा, ये 3 एंड ये 4। तो इसमें जो साइज़ है वो भी हमारे पास क्या है, 4 है। अब उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे हम एडजेसेंट की बात करते हैं। अब देखिए यू वी, अगर उनके दिमाग में कोई एज है, जैसे A एंड C के दिमाग में एज है हमारा, ठीक है, इस एज जिसमें एज होगा, जैसे A और C के दिमाग है तो A और C हमारे पास क्या एडजेसेंट है। इस तरह A एंड B के दिमाग में हमारे पास क्या है, एज है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी हमारे पास क्या है, एडजेसेंट है। बट A एंड D के दरमियान कोई भी हमारे पास क्या है, एज नहीं है, कि ये कनेक्टेड नहीं है आपस में। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, नॉट एडजेसेंट है। मतलब जिसके दिमाग में एज होगा वही हमारे पास क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो यही बात यहाँ पे बताई गई कि यू भी अगर हमारे पास इनके ये हमारे पास एज हैं किसके, ग्राफ जी के, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, यू भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे। तो इसको हम 3 मेथड से डिनोट करते हैं। सिंपल, जैसे यहाँ पे यू भी लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसके दरमियान में ये डैश डाल दें, ये भी हमारे पास इसका मतलब क्या है कि यू भी हमारे पास क्या है, आपस में एडजेसेंट है। या हम इस तरह एरो शेप डाल दें तो इसका मतलब भी क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। 3 मेथड है इसको डिनोट करने के। यहाँ तक बात क्लियर है। हम इसके कोई एग्जाम्पल देख लेते तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और सेकेंड ग्राफ ये हमने ड्रा किया, इसमें हमने क्या लिया, इसमें 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 4, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एज कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो एज है वो कितने हमारे पास 5 है। मतलब इस ग्राफ का जो साइज है वो 5 है एंड इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, 4 है। अब देखिए 1 4 ही इसके दरम्यान में हमारे पास क्या है, एक एज मौजूद है 1 4 के दरम्यान में। तो इसका मतलब है ये तो आपस में क्या है, एडजेसेंट है। इस तरह 1 2 भी एडजेसेंट है, 1 3 भी, 3 2 भी एंड 3 4 भी। पर देखिए 2 एंड 4 के बिटवीन कोई भी एज नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब है 2 एंड 4 ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट नहीं है। तो अब से यहाँ तक एडजेसेंट की डेफिनेशन भी क्लियर आप लोगों की।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स को भी हम इस ग्राफ से समझते हैं। जैसे 1 की डिग्री हमने चेक करनी है, ठीक है, इसमें वर्टेक्स 1 की डिग्री क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये वर्टेक्स जितने वर्टेक्स के साथ क्या होगा, एच के जरिए कनेक्टेड है, उतनी हमारे इसकी क्या होगी, इस वर्टेक्स की डिग्री होगी। अब देखिए 1 3 के साथ कनेक्ट है, 4 के साथ एंड 2 के साथ, इसके साथ कितनी लाइंस जा रही हैं, 1 2, और ये हमारे पास क्या है, तीसरी लाइन है। तो इसका मतलब है इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ 1, ये हमारे पास क्या है, 3 है। इस तरह 2 की चेक करें, उसके साथ कितनी लाइन कनेक्टेड है, वो कितने वर्टिस के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ भी है, 1 के साथ भी है, बस ये 2 है, ठीक है। तो इसकी मतलब है जो 2 की डिग्री है, डिग्री ऑफ 2 हमारे पास क्या है, 2 है। इस तरह 3 की चेक करें, 3 की 1 2 एंड ये हमारे पास क्या 3 है। 3 की भी हमारे पास जो डिग्री है वो क्या होगी, हमारे पास 3 होगी। एंड 4 की डिग्री हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। यहाँ से क्या है, ये 2 वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, एक 1 के साथ और एक 3 के साथ, तो इसकी जो डिग्री है हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। ये हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री है इन वर्टेक्स की। तो आई होप से यहाँ तक डिग्री ऑफ वर्टेक्स भी आप लोगों को क्लियर होगा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था कि इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।